आज आप एक नई बात समझ के जाओगे, इसलिए आपको वीडियो ज़रूर एंड तक देखना पड़ेगा। उर्दू साबिका, उर्दू लाहिका। उर्दू साबिका क्या है, उर्दू लाहिका क्या है, आज हम आपको इस चीज़ से वाकिफ़ करेंगे। आपको ये बात समझाएंगे साबिका किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं। अमूमन हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं बेकार, बदकार, बेशरम, दियानतदार, दीनदार, समझदार, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुरक्कब अल्फाज होते हैं। आपको मालूम ही होगा मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। मुरक्कब अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज से बना हुआ एक लफ्ज़ होता है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है सरसब्ज, यहाँ पर लिखा है बद मिजाज, लाजवाब, नीम हकीम, गैर मुस्लिम। ये दो अल्फाज होते हैं। इन दो अल्फाज से जब एक लफ्ज़ बनता है तो उसे कहते हैं मुरक्कब लफ्ज़। मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं जब दो लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनाएंगे, या दो से ज़्यादा अल्फाज जब मिलते हैं फिर एक लफ्ज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं मुरक्कब लफ्ज़। अब यहाँ पर समझते हैं हम उर्दू साबिका क्या होता है। उर्दू साबिका, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मीन्स बिफोर, और अफिक्स यानी जो लफ्ज़ हम बनाते हैं उस लफ्ज़ के पहले जो लफ्ज़ ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। उर्दू में कैसे कहेंगे? उर्दू में कहते हैं मुरक्कब अल्फाज बनाते वक्त जो लफ्ज़ शुरू में जोड़ा जाता है, यानी एक लफ्ज़ बनाने से पहले जब हम एक लफ्ज़ ऐड करते हैं उसे, तो उसे उर्दू साबिका कहते हैं। उर्दू साबिका कहते हैं। यहाँ पर हम बेशुमार मिसालें देखेंगे जिससे आपको बात समझ आएगी उर्दू साबिका किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अनपढ़, अगर हम ऐसा करेंगे पढ़ लिखेंगे, इसका भी अलग मतलब होगा। जब हम इसके साथ अन मिलाते हैं तब इसका मतलब बदल जाता है, दूसरा मतलब निकलता है। अनपढ़, बाअदब, बद मिजाज, बेवफा, लाजवाब, नाउमीद, नीम हकीम, सरसब्ज, गैर मुस्लिम, खुश इखलाक वगैरह। ये तमाम मुरक्कब अल्फाज है। और इन तमाम अल्फाज में क्या हुआ है, इन अल्फाज में हमने इस्तेमाल किया है उर्दू साबिका। जैसे यहाँ पर आगे देखेंगे अन, ये उर्दू साबिका है। पढ़ के साथ हमने ऐड किया अन। इसी तरह अदब के साथ हमने इससे पहले बा मिलाया, मिजाज के साथ हमने बद मिलाया, वफा के साथ बे मिलाया, जवाब के साथ ला मिलाया, उम्मीद के साथ ना मिलाया, हकीम के साथ नीम मिलाया, सब्ज़ के साथ सर मिलाया, मुस्लिम के साथ गैर मिलाया, इखलाक के साथ खुश मिलाया। तो ये तमाम मुरक्कबात हैं। इन मुरक्कबात में हमने क्या देखा, जैसे अन, बा, बद, बे, ला, नीम, सर, गैर, खुश, तमाम उर्दू साबिके हैं। ये उर्दू साबिके कहलाते हैं। अब यहाँ से हम एक बात क्लियर समझ चुके हैं, जब हम मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, मुरक्कब लफ्ज़ बनाते वक्त जो लफ्ज़ हम शुरू में लगाते हैं उसे हम उर्दू साबिका कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बेशुमार मिसालें हैं। तो इस तरह से हम एक बात अच्छी तरह से समझ गए हैं, उर्दू साबिका किसे कहते हैं। अब आगे जाते हैं, अब देखते हैं इसका अपोजिट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं उर्दू लाहिका, जिसे हम इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं। तो क्या होता है उर्दू लाहिका? उर्दू लाहिका की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं उर्दू लाहिका जिसे मुरक्कब अल्फाज बनाते वक्त जो लफ्ज़ आखिर पर जोड़ा जाता है, जब हम वही मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं उसके साथ आखिर में जो लफ्ज़ ऐड करते हैं, आखिर पर जो लफ्ज़ उसके साथ जोड़ते हैं, तो उस लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम उर्दू लाहिका कहते हैं। यहाँ पर बेशुमार मिसाल हैं, जैसे ईमानदार, साइनस दां, कमर बंद, दगा बाज, चमचा गरी, ईद गाह, एहसान मंद, खतरनाक। इन अल्फाज में, इन मुरक्कबात में दार, दां, कमर बंद में बंद, बाज, गरी, गाह, मंद, नाक, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमने मुरक्कब अल्फाज बनाते वक्त इनके आखिर पर जोड़े। आप देखिए आखिर पर जोड़े हुए हैं, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे अल्फाज को हम उर्दू लाहिका कहते हैं। तो मेन जुमला हम बात ये समझ गए हैं, उर्दू साबिका वो लफ्ज़ होता है, वो मुरक्कब होता है जब हम
मुरक्कब लफ्ज़ में जब हम पहले कोई लफ्ज़ ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे उर्दू साबिका कहते हैं। और मुरक्कब लफ्ज़ बनाते वक्त जब हम आखिर पर कोई लफ्ज़ जोड़ते हैं तो हम उर्दू लाहिका कहते हैं। तो यही थी आज की बात। अगर आपको आज की ये वीडियो, आज की ये बात समझ आई, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही इसको शेयर कीजिए, साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।